अरे हरिया, मेरी बात मान ले भाई, इस रास्ते से मत जा। मैंने बड़ों से सुना है कि आगे जंगल के बीचों बीच जो तालाब है, वहां एक मायावी नीला हिरण रहता है। सूरज डूबने वाला है। अंधेरा होने के बाद इस काली घाटी वाले रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। अरे ओ बालकृष्ण, तू शरीर से इतना बड़ा हो गया है पर अक्ल तेरी अभी भी घुटनों में है। कब तक इन दादी नानी की कहानियों में डरता रहेगा? जंगल में भूत है, तालाब में राक्षस है। अरे हम रोज यहाँ से लकड़ी काटते हैं, आज तक तुझे कोई मच्छर भी काटा है? मायावी नीला हिरण। भला हिरण भी कभी इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? वे तो खुद डरपोक होते हैं। मजाक मत उड़ा हरिया, मैंने खुद सुना है उस पुराने तालाब के पास एक मायावी नीला हिरण रहता है। वो साधारण हिरण नहीं है। कहते हैं वो वहां जाने वाले इंसानों को गायब कर देता है। चल, हम लंबे रास्ते से चलते हैं। बस, बहुत हो गया तेरा प्रवचन। मुझे घर जाना है, मुझे भूख लगी है। वो लंबा वाला रास्ता तय करने में 2 घंटे लगेंगे। मैं तो इसी छोटे रास्ते से जाऊंगा जो तालाब के किनारे से गुजरता है। तुझे डरना है तो तू वहीं खड़ा रहे। हरिया, जिद मत कर, मेरी बात मान। मेरे दिल में घबराहट हो रही है। चल, वापस चलते हैं। तू जा, मैं तो आज देख ही लूं कि वो तेरा मायावी नीला हिरण दिखता कैसा है। हरिया तेजी से तालाब की ओर बढ़ जाता है। बालकृष्ण उसे रोकने की कोशिश करता है पर हरिया नहीं मानता। बालकृष्ण डर के मारे एक मोटे पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखने लगता है। हरिया तालाब के किनारे पहुंचता है। हरिया पसीना पोंछते हुए तालाब के बिल्कुल किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। पानी शांत है। वह जोर से हंसता है। अरे पागल है वो बालकृष्ण। कहाँ है वो उसका मायावी नीला हिरण? हाँ, कहीं दिख तो नहीं रहा। लगता है हरिया की कुल्हाड़ी देखकर वो डरपोक जानवर बिल में घुस गया है। श्रापित। पागल है वो बालकृष्ण। और वो गांव वाले, कितना साफ पानी है, बिल्कुल शीशे जैसा। गांव वालों ने बस ये अफवाह इसलिए फैलाई है ताकि सारा ठंडा पानी वो खुद पी सके, पर मैं उनसे ज्यादा चालाक हूँ। हरिया अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर फेंकता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। सुन ले बालकृष्ण, मैं जंगल का शेर हूँ और शेर कभी हिरन से नहीं डरता, चाहे वो नीला हो या पीला। अब देख मैं कैसे इस श्रापित पानी से अपनी प्यास बुझाता हूँ। रोक सके तो रोक ले तेरा वो मायावी नीला हिरण। वह पानी पीने के लिए दोनों हाथ पानी में डाल देता है। जैसे ही हरिया दोनों हाथ पानी में डालता है, अचानक पानी में जोरदार हलचल होती है। पानी के बीच से एक भयानक और रहस्यमयी मायावी नीला हिरण धीरे धीरे ऊपर आता है। उसकी सींगें बहुत बड़ी हैं और आंखों में लाल चमक है। रुक जाओ, मेरे क्षेत्र में बिना अनुमति कदम रखने की सजा जानते हो? हिरन बोल रहा है? ये मेरा क्षेत्र है। यहाँ बिना अनुमति प्रवेश करने का दंड मृत्यु है। मुझे जाने दो नीले हिरन, मैंने गलती की। मैं अपने दोस्त की बात नहीं माना, मुझे जाने दो। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। ये मेरा क्षेत्र है। मुझसे बचकर जाना नामुमकिन है। अगर यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुआ तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना देकर विदा करूंगा, और अगर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस पानी की गहराइयों में समा जाओगे। पूछिए, क्या प्रश्न है? ध्यान से सुनना। वो क्या है जो इंसान को अमीर तो बना सकता है, लेकिन अगर इंसान उसे दूसरों में न बांटे तो वो उसे अंदर से गरीब और अकेला कर देता है। हरिया सोच में पड़ जाता है। उसे केवल पैसे और सोने का ख्याल आता है। सोना, धन, पैसा। गलत उत्तर। वो ज्ञान और खुशी है। तुमने लालच में उत्तर दिया। अब तुम्हारी सजा निश्चित है।
तालाब की जादुई शक्तियाँ हरिया को अपनी ओर खींचती है। हरिया चीखता है और देखते ही देखते पानी के अंदर खींच लिया जाता है। पेड़ के पीछे छिपा बालकृष्ण यह सब देख लेता है और डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी फेंककर गांव की तरफ भागता है। वह भागते भागते गांव में पहुंच जाता है। भागो, बचाओ, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। गांव वाले चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। बालकृष्ण दौड़ता हुआ आता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया है। वह लड़खड़ाता है। अरे संभालो इसे, क्या हुआ बालकृष्ण? ऐसे सांस क्यों फूल रही है तेरी? कोई जंगली जानवर पीछे पड़ गया क्या? जानवर नहीं काका, वो श्राप, वो काला हिरण, उसने हरिया को मार डाला। वो हरिया को खा गया। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या बकवास कर रहा है? हिरन कैसे किसी को मार सकता है? साफ साफ बता क्या हुआ। बालकृष्ण पूरी घटना बताता है। हे भगवान, मतलब वो कहानी सच थी? वो तालाब सच में श्रापित है? वहां मत जाना, कोई वहां मत जाना। वो हिरन नहीं, काल है, साक्षात मौत है वो। और पूरे गांव में हरिया के गायब होने की खबर फैल गई। उसी गांव में अनुराधा नाम की एक सुंदर लड़की अपने पिता हरिप्रसाद के साथ रहती थी। ये कमबख्त बीमारी भी अभी आनी थी। बिटिया सयानी हो गई है। उसकी शादी के लिए 2 पैसे जोड़ने हैं और यहाँ मैं खटिया पकड़े पड़ा हूँ। अगर आज काम पर नहीं गया तो चूल्हा कैसे जलेगा? हरिप्रसाद लड़खड़ाते हुए कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन कमजोरी के कारण उसे संभाल नहीं पाता और कुल्हाड़ी धड़ाम से गिर जाती है। आवाज सुनकर अनुराधा दौड़कर अंदर आती है। वह पिता को सहारा देकर वापस खाट पर बिठाती है। पिताजी, आप फिर उठे। वैद्य जी ने कहा है ना कि आपको पूरा आराम चाहिए। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? आराम गरीबों के नसीब में नहीं होता मेरी बच्ची। तू अब बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। तेरी डोली विदा करनी है, तेरे हाथ पीले करने हैं। अगर मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया तो तेरी गृहस्थी कैसे बसाऊंगा? मेरी शादी की चिंता बाद में कीजिएगा पिताजी, पहले अपनी जान की फिक्र कीजिए। और रही बात काम की, तो मैं अब वो छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके कंधे पर बैठकर मेला देखने जाती थी। तू क्या कह रही है बेटी? ये कुल्हाड़ी रख दे। क्यों रख दूं? मैं आपकी बेटी हूँ पिताजी। अगर मैं घर का काम कर सकती हूँ तो जंगल जाकर लकड़ियाँ भी काट सकती हूँ। मेरे बाजुओं में भी ताकत है। ना बेटी ना, तू नहीं समझती। तू अब बच्ची नहीं रही, जवान है, रूपवान है। जंगल का माहौल खराब है। अकेली सयानी लड़की का वहां जाना सुरक्षित नहीं है। जमाना क्या कहेगा? जमाने का काम है कहना और हमारा काम है जीना। अगर आज मैं डरकर घर बैठ गई तो हम भूख से मर जाएंगे। और पिताजी, मैंने आपसे सिर्फ प्यार करना नहीं सीखा, अपनी रक्षा करना भी सीखा है। मैं आपकी पगड़ी कभी झुकने नहीं दूंगी, भरोसा रखिए। हरिप्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपनी बेटी का यह रौद्र और जिम्मेदार रूप देखकर चुप रह जाता है। आप बस आराम कीजिए, मैं शाम होने से पहले बाजार से राशन लेकर लौटूंगी। अनुराधा निडर होकर कुल्हाड़ी कंधे पर रखती है और घर की देहरी लांग कर बाहर निकल जाती है। अनुराधा एक बड़े सूखे पेड़ के तने पर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चला रही है। उसके माथे से पसीना बह रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय है। हिम्मत मत हार अनुराधा, बस थोड़ा और। ये लकड़ी बहुत मजबूत है, बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। पिताजी की दवाई और घर का राशन आज इसी से आएगा। वह पूरी ताकत लगाकर गट्ठर अपने सिर पर रख लेती है। वह जंगल के रास्ते से वापस गांव की ओर चल पड़ती है। अनुराधा गांव पहुंची और अपनी लकड़ियां बेच दी। वह तुरंत पास की दुकान से आटा और पिताजी के लिए दवाई खरीदती है और तेजी से घर की ओर बढ़ती है। पिताजी, देखिए मैं आ गई। अनुराधा, तू आ गई बेटी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। सब ठीक तो रहा ना?
जंगल में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं पिताजी, मैंने कहा था ना, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है। देखिए, मैं आटा भी ले आई और आपकी दवाई भी। अब आप चुपचाप ये दवाई लीजिए और आराम कीजिए। कुछ दिनों बाद हरिप्रसाद ठीक हो जाता है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठा के जंगल की ओर लकड़ी काटने निकल पड़ता है। जैसे ही वह लकड़ियां काटने लगा, धनीराम वहां आ पहुंचा। अरे हरिप्रसाद, ओ हरिप्रसाद, तू इस जंगल की लकड़ियां काट रहा है। अब से ये जंगल पे मेरा कब्जा है। इसकी लकड़ियां काटने के लिए तुझे मुझे कर चुकाना होगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए। हम गरीब लोग हैं। सूखी लकड़ियां बेचकर ही हमारा घर चलता है। अगर आप ऐसे जंगल पर कब्जा कर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई मतलब नहीं। मेरा व्यापार है, मैं मुनाफा देखूंगा। खबरदार, अगर तूने बिना कर चुकाए मेरे इलाके में कुल्हाड़ी भी चलाई तो हाथ कटवा दूंगा। तो हम क्या करें मालिक? बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे जंगल का वो तालाब वाला हिस्सा अभी भी खाली है। वहां जाओ, वहां बहुत लकड़ियां हैं। वहां जाओ, वरना मुझे कर चुकाकर यहाँ की लकड़ियां काटो। सभी लकड़हारे निराश हो जाते हैं। धनीराम उन्हें वहां से भगा देता है। दोपहर का समय, हरिप्रसाद बाहर से थका हारा और खाली हाथ घर लौटता है। वह अपनी कुल्हाड़ी को निराशा में जमीन पर पटक देता है और दीवार के सहारे बैठ जाता है। पिताजी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? और लकड़ियां कहाँ हैं? क्या आज भी बाजार में लकड़ी नहीं बिकी? लकड़ी तो तब बिकेगी ना बेटी, जब मैं उसे काट पाऊंगा। आज हमारे पेट पर लात मार दी गई है अनुराधा। क्या हुआ पिताजी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस पापी धनीराम ने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया है। आज जब मैं और बाकी लकड़हारे वहां पहुंचे तो उसने हमें वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा कि अब से वह जंगल धनीराम की निजी संपत्ति है। अगर वहां किसी ने कुल्हाड़ी चलाई तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। हे भगवान, तो अब हम क्या करेंगे पिताजी? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला किया है अनुराधा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे काली घाटी वाले जंगल में जाना होगा, वही तालाब वाला रास्ता। नहीं पिताजी, आप वहाँ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अभी कल ही बालकृष्ण काका बता रहे थे कि हरिया काका वहाँ गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। वहाँ मौत का साया है पिताजी। वो मायावी हिरण वहाँ जाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ वहाँ खतरा है, पर वहाँ खतरा है इसीलिए कोई वहाँ नहीं जाता और इसीलिए वहाँ ढेरों लकड़ियां पड़ी हैं। अगर मैं एक बार वहाँ चला गया तो इतना इंतजाम हो जाएगा कि हम कई दिनों तक भूखे नहीं मरेंगे। यहाँ घर में बैठकर तुझे भूख से मरते देखने से तो अच्छा है कि मैं वहाँ जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। शायद वो हिरन मुझ पर दया कर दे, पर यह भूख दया नहीं करेगी। नहीं पिताजी, मुझे रोटी नहीं चाहिए। हम पानी पीकर सो जाएंगे पिताजी, पर मैं आपको उस मौत के कुएं में नहीं जाने दूंगी। हम भूखे रह लेंगे, पर मैं आपको नहीं खो सकती। आप उस हिरन के इलाके में नहीं जाएंगे। मेरी बात मानिए, वो जगह मौत का घर है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? जिद मत कर अनुराधा। एक पिता अपनी औलाद की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू घर के अंदर जा और दरवाजा बंद कर ले। मैं शाम होने से पहले लकड़ियां लेकर लौटूंगा, यह मेरा वादा है। हरिप्रसाद तेजी से घर से बाहर निकल जाता है। अनुराधा चौखट पर खड़ी रोती रह जाती है। हरिप्रसाद तालाब की ओर जा रहा होता है। तभी पीछे से बालकृष्ण दौड़ता हुआ आता है और हरिप्रसाद का हाथ पकड़ लेता है। अरे हरिप्रसाद भाई, ये तुम किस रास्ते पर चल पड़े? होश में तो हो। यह काली घाटी का रास्ता है, वहाँ जाना मना है। मैं जानता हूँ बालकृष्ण, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। धनीराम ने जंगल पे कब्जा कर लिया है। मेरी बेटी घर पर भूखी है। भूख का इलाज अनाज है भाई, मौत नहीं। तुम्हें पता है ना उस तालाब की कहानी? जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। अभी कुछ समय पहले ही हरिया को उस मायावी हिरण ने निगल लिया।
क्या तुम भी अपनी बेटी अनुराधा को अनाथ करना चाहते हो? अनाथ तो वो तब भी हो जाएगी जब मैं उसे भूख से मरते देखूंगा। हरिया शायद लापरवाह था, उसने कोई गलती की होगी। मैं सावधान रहूंगा। मैं बस किनारे किनारे से लकड़ियां लेकर भागाऊंगा। तुम मुझे मत रोको बालकृष्ण। मत जा भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हम गांव वाले मिलकर तेरी मदद कर देंगे, थोड़ा थोड़ा अनाज दे देंगे, पर वहां मत जा, वो जमीन श्रापित है। कब तक मदद करोगे? 1 दिन, 2 दिन? भिखारी नहीं, लकड़हारा हूं मैं बालकृष्ण। अपनी मेहनत की रोटी ही खाऊंगा, चाहे जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। हरिप्रसाद बालकृष्ण की बात को अनसुना करके तालाब की ओर चल पड़ता है। बालकृष्ण पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन हरिप्रसाद पीछे मुड़कर नहीं देखता और धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में ओझल हो जाता है। बालकृष्ण हताशा में अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। हरिप्रसाद जंगल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां से माहौल बदलने लगता है। हवा बंद हो गई है और सन्नाटा छाया हुआ है। सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे चरमरा रहे हैं। यहाँ तो पक्षियों की भी आवाज नहीं आ रही। अजीब सा डर लग रहा है। हे भगवान, बस आज मेरी रक्षा करना। वह आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे झाड़ियां घनी होती जाती हैं और सामने एक चमकता हुआ तालाब दिखाई देता है। हरिप्रसाद तालाब के किनारे पहुंचता है। पानी बिल्कुल शांत और गहरा नीला है। तालाब के चारों ओर घने पेड़ हैं। शुक्र है, यहाँ तो ढेरों सूखी लकड़ियां पड़ी हैं। बस जल्दी से गट्ठर बना लूं और यहाँ से भाग चलूं। वह एक सूखे पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी चलाता है। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगती है, तालाब के पानी में जोरदार हलचल होती है। पानी उबलने जैसा लगता है और उसमें से रंग बिरंगी रोशनी निकलती है। हरिप्रसाद डर के मारे पीछे गिर पड़ता है। हे भगवान, ये क्या है? पानी के बीच से वह विशाल मायावी नीला हिरण धीरे धीरे ऊपर आता है। उसकी लाल आंखें हरिप्रसाद को घूर रही हैं। रुक जाओ हरिप्रसाद। तो तुम मेरा नाम जानते हो? मुझे मत मारो वनराज, मैं चोरी करने नहीं आया, बस मजबूरी ले आई है। मजबूरी हो या लालच, जो मेरे क्षेत्र में आता है उसे नियम मानना पड़ता है। लकड़ियां ले जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न? हाँ, अगर उत्तर सही दिया तो जितनी चाहो लकड़ी ले जाओ, और अगर गलत दिया तो हमेशा के लिए इसी तालाब में कैद हो जाओगे। हरिप्रसाद के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वह बेबसी से हिरण की ओर देखता है। तो सुनो मेरा प्रश्न लकड़हारे, वो क्या है जो तुम्हारे पास है पर उसका इस्तेमाल तुमसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? हरिप्रसाद हड़बड़ा जाता है। वह अपने फटे पुराने कपड़ों और खाली जेबों को देखता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है महाराज, सिवाय इस पुरानी कुल्हाड़ी के, और इसे तो मैं ही इस्तेमाल करता हूँ। क्या इसका उत्तर कुल्हाड़ी है? गलत उत्तर। इसका सही उत्तर है तुम्हारा नाम। नाम तुम्हारा होता है पर पुकारते उसे दूसरे लोग हैं। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं अनपढ़ गवार हूँ, मुझे पहेलियां नहीं आती। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। नियम तो नियम है। अब तुम्हें मेरे साथ पानी के नीचे की दुनिया में चलना होगा। तालाब के पानी से पानी की एक लंबी रस्सी जैसी लहर निकलती है और हरिप्रसाद के पैरों को जकड़ लेती है। नहीं, अनुराधा, अनुराधा बेटी, मुझे बचाओ। देखते ही देखते पानी हरिप्रसाद को खींच लेता है। एक जोरदार छपाक होती है और तालाब फिर से शांत हो जाता है। किनारे पर सिर्फ हरिप्रसाद की पुरानी कुल्हाड़ी और उसका गमछा पड़ा रह जाता है। शाम ढल चुकी है। अनुराधा के घर में अंधेरा है। अनुराधा दरवाजे पर खड़ी बार बार रास्ते की ओर देख रही है। अंधेरा हो गया, पिताजी अभी तक नहीं लौटे। उन्होंने कहा था कि मेरे आने से पहले आ जाएंगे। बाजार में तो वो मिले नहीं। तभी उसकी नजर घर के कोने में जाती है जहाँ पिताजी की कुल्हाड़ी हमेशा रखी रहती थी। वह जगह खाली है। कुल्हाड़ी भी नहीं है।
इसका मतलब वो जंगल से वापस नहीं लौटे। अनुराधा का दिल जोर से धड़कने लगता है। नहीं, पिताजी को अब तक तो वापस लौट जाना चाहिए था। वह दौड़ती हुई पड़ोस में बालकृष्ण काका के घर जाती है। बालकृष्ण काका, काका दरवाजा खोलिए, क्या आपने पिताजी को देखा? अनुराधा, क्या हुआ बेटी? हरिप्रसाद घर नहीं है क्या? नहीं काका, वो सुबह से काली घाटी के जंगल उस श्रापित तालाब वाले रास्ते की तरफ गए हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं वो उसी मायावी हिरण ने उन्हें गायब तो नहीं कर दिया। हे भगवान, मैंने उसे समझाया था। उनकी जिद और तुम्हारी भूख ने उन्हें मौत के मुंह में भेज दिया। अगर वो उस तालाब पर गए हैं अनुराधा, तो अब केवल चमत्कार ही उन्हें वापस ला सकता है। तो मैं वही चमत्कार करूंगी। मैं जा रही हूँ उन्हें ढूंढने। पागल मत बन, रात हो रही है। मेरे पिता वहाँ अकेले हैं। मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। अनुराधा घर से एक मशाल उठाती है और घने अंधेरे में जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। अनुराधा तालाब के किनारे पहुंचती है। पानी काला और शांत पड़ा है। बाहर आओ, कहाँ छिपे हो तुम? मेरे पिताजी को वापस करो, मैं जानती हूँ तुम यहीं हो। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। अचानक तालाब के पानी में तेज हलचल होती है। पानी के बीच से रंग बिरंगी किरणें फूटती हैं और वह विशाल मायावी नीला हिरण पानी पर चलते हुए अनुराधा के सामने आ खड़ा होता है। तुम बहुत साहसी हो लड़की। अब तक यहाँ जो भी आया डर कर आया, लेकिन तुम पहली हो जिसने मुझे ललकारने की हिम्मत की है। मैं किसी से नहीं डरती। मेरे पिताजी आज दोपहर यहाँ आए थे। उन्हें छोड़ दो, वो निर्दोष हैं। निर्दोष हो या पापी, जो इस तालाब के पास आता है उसे मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। तुम्हारे पिता उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए अब वे हमेशा के लिए पाताल कारावास में कैद हैं। तो मुझसे पूछो अपना प्रश्न। अगर मैंने सही उत्तर दिया तो तुम्हें मेरे पिता को छोड़ना होगा। शर्त मंजूर है, लेकिन याद रखना, अगर तुम हारी तो तुम भी उसी कैद में जाओगी। तो सुनो मेरा प्रश्न, सच क्या है? वो जिसे देखना आसान हो या वो जिसे देखना मुश्किल हो? अनुराधा एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। वह अपने जीवन, अपने पिता की गरीबी और धनी राम के झूठ को याद करती है। सच वही है जिसे देखना मुश्किल हो, क्योंकि आसान सच तो हर कोई देख लेता है, जो अक्सर झूठ का नकाब होता है। लेकिन असली सच कड़वा होता है और वो गहराइयों में छिपा होता है, जिसे देखने के लिए साहस चाहिए। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। काले हिरण की लाल आंखों की चमक धीमी पड़ जाती है और उनमें आंसू आ जाते हैं। अद्भुत, बिल्कुल सही उत्तर। बरसों बाद किसी ने मेरे मन की बात कही है। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। अब अपनी शर्त पूरी करो। मेरे पिता को आजाद करो। काश मैं ऐसा कर पाता पुत्री, लेकिन मैं विवश हूँ। मैं चाहकर भी उन्हें रिहा नहीं कर सकता। विवश? तुम तो इस तालाब के रक्षक हो। तुम विवश कैसे हो सकते हो? और तुम इंसानों की बोली कैसे बोलते हो? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये राज अभी नहीं बता सकता। अगर मैंने अपनी पहचान बताई तो अनर्थ हो जाएगा। बस इतना जान लो कि मैं कोई राक्षस नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह ही एक बदनसीब हूँ जो एक भयानक श्राप भुगत रहा है। तुम्हारे पिता की आजादी और मेरी मुक्ति दोनों एक ही धागे से जुड़ी हैं। कैसी मुक्ति? साफ साफ बताओ। इस पानी के नीचे जो जेल है, उसकी चाबी एक जादुई मुकुट है। वो मुकुट ही हम सबको इस नरक से निकाल सकता है। वो मुकुट कहाँ मिलेगा? यहाँ से उत्तर दिशा में घने बीहड़ के बीच एक काला नीला चमकता वृक्ष है। वो मुकुट उसी वृक्ष की शाखाओं पर रखा है। अगर तुम वो मुकुट ला सको तो उसे पानी में डालते ही ये श्राप टूट जाएगा और तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ होंगे। मैं लाऊंगी वो मुकुट। अपने पिता के लिए मैं पाताल तक जा सकती हूँ, तो उस वृक्ष तक क्यों नहीं? संभल कर जाना बेटी, वो वृक्ष भी किसी की परीक्षा लिए बिना मुकुट नहीं देता। जाओ, शायद तुम ही वो हो
जिसका मुझे इंतजार था। अनुराधा हिरण को एक संदिग्ध नजर से देखती है, फिर घने अंधेरे जंगल की उस दिशा में दौड़ पड़ती है जहाँ से उम्मीद की किरण आ रही थी। हिरण उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में एक गहरा राज छिपा है। जंगल बेहद डरावना और घना है। कांटों से अनुराधा के पैर छिल गए हैं, लेकिन वह रुक नहीं रही है। तभी उसे दूर एक तेज सफेद रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी, वही होगा वो जादुई वृक्ष। अनुराधा दौड़कर वहां पहुंचती है। सामने का नजारा अद्भुत है। अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा है जो कांच की तरह चमक रहा है। उसकी पत्तियां हीरे मोती जैसी लग रही हैं। पेड़ की जड़ों के पास एक सुनहरे पत्थर पर वह जादुई मुकुट रखा है जो जगमगा रहा है। जैसे ही अनुराधा मुकुट उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, पेड़ की टहनियां अचानक हिलने लगती हैं और एक भारी गूंजती हुई आवाज आती है। ठहर जाओ। अनुराधा चौंक कर पीछे हट जाती है। सावधान पुत्री, ये कोई साधारण आभूषण नहीं है। ये इस राज्य की रक्षा करने वाला जादुई मुकुट है। इसे केवल वही स्पर्श कर सकता है जिसका मन गंगा जल की तरह पवित्र हो और जिसमें त्याग की भावना हो। अपवित्र मन वाले के लिए ये मुकुट आग का गोला बन जाएगा। हे वनदेव, मैं इसे अपने लिए नहीं चाहती। मुझे न रानी बनना है न राज करना है। मैं तो बस एक बेटी हूँ जो अपने निर्दोष पिता को बचाना चाहती है। उस तालाब के पानी में मेरे पिता कैद हैं और उनकी रिहाई की चाबी ये मुकुट है। शब्द तो हर कोई मीठे बोल लेता है, लेकिन मन का सच छिपा होता है। तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। वृक्ष अपनी एक टहनी हिलाता है और ऊपर से एक पत्ता अनुराधा की हथेली पर गिराता है। इस पत्ते को अपनी मुट्ठी में बंद करो। अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच, द्वेष या पाप हुआ तो ये पत्ता लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा और तुम यहीं भस्म हो जाओगी। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य निस्वार्थ है तो ये पत्ता सोने का बन जाएगा। मेरे पिता के जीवन से बढ़कर मेरा जीवन नहीं है। अनुराधा कांपते हाथों से उस चांदी के पत्ते को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है। वह आंखें बंद करके ईश्वर को याद करती है। वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल बाद अनुराधा की मुट्ठी से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। वह धीरे से अपनी मुट्ठी खोलती है। पत्ता अब शुद्ध सोने का बन चुका है। अद्भुत! तुम्हारा मन तो वास्तव में सोने से भी ज्यादा खरा है। तुम पवित्र हो पुत्री। तुम इस मुकुट की असली हकदार हो। इसे ले जाओ। पेड़ की टहनियां मुकुट के ऊपर से हट जाती हैं। अनुराधा आदर के साथ उस मुकुट को उठा लेती है। जाओ पुत्री, न्याय करो, लेकिन याद रखना, इस मुकुट की शक्ति का प्रयोग केवल भलाई के लिए करना। धन्यवाद वनदेव। अनुराधा मुकुट को अपने पल्लू में लपेटती है और बिना एक पल गवाए वापस उस तालाब की दिशा में दौड़ पड़ती है। उसके चेहरे पर अब जीत का विश्वास है। अनुराधा दौड़ती हुई तालाब के किनारे पहुंचती है। उसके हाथ में वह सुनहरा जादुई मुकुट है। मायावी हिरण वहां खड़ा है। लो, मैं ले आई मुकुट। अब बताओ क्या करना है? क्या इसे पानी में डालना है? नहीं बेटी, इसे पानी में नहीं, इसे मेरे सिर पर रख दो। तुम्हारे सिर पर? लेकिन क्यों? क्या तुम इस जंगल के राजा बनना चाहते हो? प्रश्न मत पूछो बेटी, समय कम है, मुझ पर भरोसा करो। अनुराधा झिझकते हुए आगे बढ़ती है। वह सोने का भारी मुकुट उठाती है और मायावी नीले हिरण के सिर पर धीरे से रख देती है। जैसे ही मुकुट स्पर्श करता है, एक जोरदार जादुई धमाका होता है। तेज सफेद रोशनी से अनुराधा अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वह आंखें खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ कोई हिरण नहीं है। वहाँ सोने का मुकुट पहने राजसी वस्त्रों में एक तेजस्वी पुरुष खड़ा है, महाराज विक्रम सिंह। आप कौन हैं? वो हिरण कहाँ गया? डरो मत पुत्री, मैं ही वो अभागा हिरण था। मैं इस राज्य का राजा विक्रम सिंह हूँ।
महाराज क्षमा कीजिए, मैंने आपसे तू तराक में बात की, मुझे नहीं पता था। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए बेटी। मेरी वजह से तुम और तुम्हारे पिता इस मुसीबत में फंसे। लेकिन महाराज, आप हिरण कैसे बन गए और मेरे पिताजी अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? ये एक गहरा षड्यंत्र था अनुराधा। महाराज, महाराज, मुझे एक बात पता लगी है। देखिए मुझे क्या मिला है। क्या है ये? महाराज, ये हमारे पूर्वजों का खोया हुआ नक्शा है। इसमें उस काला नीला चमकता वृक्ष का रास्ता है जिसके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते थे। सुना है उस वृक्ष के पास एक ऐसा मुकुट है जो पहनने वाले को सर्वशक्तिमान बना देता है। सर्वशक्तिमान? मंत्री जी, ये सब अंधविश्वास है। राजकुमार अभी बच्चे हैं महाराज, वे राजनीति नहीं समझते। लेकिन आप सोचिए, हमारे पड़ोसी राज हम पर हमला करने की फिराक में हैं। अगर आपके पास अमर शक्ति आ गई तो हमारा राज्य सुरक्षित हो जाएगा। न कोई बीमारी आपको छू सकेगी, न कोई तलवार आपको काट सकेगी। क्या आप अपनी प्रजा के लिए इतना नहीं करेंगे? राजा विक्रम सोच में पड़ जाते हैं। अमृता और सुरक्षा शब्द उनके मन को ललचाने लगते हैं। क्या ये सच में संभव है मंत्री जी? 100% सत्य है महाराज, लेकिन हमें अभी निकलना होगा। और हाँ, हमें अकेले जाना होगा। अगर सेना साथ गई तो मुकुट की शक्ति लुप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी चलेंगे। आदित्य, तुम भी साथ चलो। पिताजी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको अकेले उस जंगल में नहीं जाने दूंगा। मैं आपकी रक्षा के लिए चलूंगा। वो देखिए महाराज, वही है वो शक्ति का स्रोत। बस एक कदम और आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर राजा बन जाएंगे। पिताजी रुकिए, किसी भी अनजान चीज को छूने से पहले उसके नियम जान लेने चाहिए। ये जगह बहुत पवित्र लग रही है, हमें पहले अनुमति लेनी चाहिए। नियम तो कमजोरों के लिए होते हैं महाराज। शेर अपना शिकार मांगने नहीं जाता, छीन लेता है। जाइए, अपने अधिकार से उसे उठा लीजिए। राजा विक्रम के मन में लालच पूरी तरह हावी हो जाता है। तुम सही कहते हो, मैं राजा हूँ, याचक नहीं। राजा विक्रम तेजी से पेड़ के पास जाते हैं और बिना डरे, बिना अनुमति के उस चमकते मुकुट को दोनों हाथों से जकड़ लेते हैं। जैसे ही राजा ने मुकुट छुआ, मुकुट में से एक भयानक आवाज आई। रुक जा लोभी इंसान, तूने शक्ति को सेवा के लिए नहीं, अहंकार के लिए उठाया। तूने मर्यादा लांघ दी। तूने लालच में आकर मर्यादा तोड़ी। जो राजा अपनी प्रजा का रक्षक होने के बजाय अमर होने का लालच करे, उसे मनुष्य रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं। तू अमरता चाहता था ना? ले, अब तू अमर रहेगा, लेकिन इंसान बनकर नहीं, एक पशु बनकर। तेरा राजपाट सब अभी समाप्त होता है। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक मायावी नीले हिरण में परिवर्तित हो गया। कोई ऐसा इंसान जो बुद्धिमान हो, जो तेरे सवालों का सही जवाब दे, लेकिन जिसके मन में सत्ता का लालच ना हो। जब वो अपने हाथों से ये मुकुट मेरे सिर पर पहनाएगा, तभी ये श्राप टूटेगा। पिताजी! देखा आदित्य, लालच का अंजाम। अब तेरा बाप कभी वापस राजा नहीं बन पाएगा। गद्दार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे क्या मारेगा? तू तो खुद अब कैद होने वाला है। मंत्री मटके का मुंह खोलकर काला मंत्र पढ़ता है। हवा का रुख मुड़ जाए, शरीर धुएं में घुल जाए, सिमट जाए इस मटके में। मटके से एक बवंडर निकलता है। राजकुमार हवा में उठते हैं और उस मटके के अंदर खींच लिए जाते हैं। अब राज मेरा है। ये नीला हिरण जंगल में भटकेगा और राजकुमार पानी के नीचे सरेगा। मंत्री मटके को तालाब में फेंक देता है। उस दिन से मैं बस इंतजार कर रहा था बेटी। मैं जानता था कि वह मटका साधारण ताकत से नहीं टूटेगा। उसे तोड़ने के लिए पवित्रता की चोट चाहिए थी, जो सिर्फ उस जादुई मुकुट से लग सकती थी। उस मटके को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने इस जादुई मुकुट को अपनी ईमानदारी से जीता हो। अनुराधा, ये मुकुट अब तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। तुम्हें पानी के किनारे जाकर जल देवता को आदेश देना होगा। अनुराधा गुस्से और दृढ़ता से मुकुट को कसकर पकड़ती है।
उसने बहुत बड़ा पाप किया है महाराज, लेकिन अब और नहीं। मैं अभी पानी में जाकर उस मटके को तोड़ूंगी और राजकुमार को आजाद कराऊंगी। अनुराधा तालाब की ओर बढ़ जाती है और तालाब में कूद जाती है। जैसे ही अनुराधा पानी के नीचे पहुंचती है, वो देखती है सामने 3 मटके पड़े हैं, जिसमें उसके पिता हरिप्रसाद, हरिया और राजकुमार के सिर बाहर दिख रहे हैं। पिताजी अब ठीक है? अनुराधा बेटी, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि हम अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। हाँ पिताजी, आप निश्चिंत हो जाइए, अब मैं आप सबको आजाद करवा दूंगी। हे जादुई शक्तियों, मैंने ये मुकुट अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीता है। अगर मेरा मन सच्चा है तो मेरी पुकार सुनो। अनुराधा अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज है। वह मुकुट को दोनों हाथों से पानी की सतह की ओर करती है। मैं अनुराधा, इस मुकुट की स्वामिनी, आदेश देती हूँ, पाताल की बेड़ियाँ टूट जाएं, वो मटका चकनाचूर हो जाए। मेरे पिता हरिया काका और राजकुमार को मुक्त कर। जैसे ही अनुराधा ये शब्द बोलती है, मुकुट के रत्नों से रंग बेरंगी किरणें निकलती है। वह किरणें सीधे उस मटके से टकराती है। एक जोरदार आवाज होती है। मटके में दरारें पड़ने लगती हैं। मटका और चटकता है और अंत में एक धमाके के साथ टूट जाता है। अगले ही पल अनुराधा, हरिप्रसाद, राजकुमार और हरिया तालाब के किनारे प्रकट हो जाते हैं। अनुराधा, महलों में मैंने बहुत सी राजकुमारियां देखी, लेकिन आज तक किसी में इतना साहस और त्याग नहीं देखा। तुमने न केवल मेरे पिता को बल्कि मुझे भी उस नरक से निकाला है। मैंने तो बस वही किया जो धर्म कहता था राजकुमार। तुम्हारा ये धर्म और साहस ही मुझे भा गया है। मैं अपना शेष जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हरिप्रसाद जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी बेटी अनुराधा को अपनी अर्धांगिनी और इस राज्य की होने वाली महारानी बना सकता हूँ? हरिप्रसाद खुशी से रो पड़ता है और हाथ जोड़ लेता है। ये तो मेरे 7 जन्मों का पुण्य है राजकुमार। मेरी बेटी आपकी हुई। चलो अनुराधा, अब हमें अपना घर वापस लेना है और उस पापी मंत्री का हिसाब करना है। दुष्ट मंत्री राजा के सिंहासन पर बड़े आराम से बैठा है। वाह, राजा बनना कितना सुखद है। अब वो विक्रम सिंह जंगल में घास चर रहा होगा और उसका बेटा पानी में सड़ रहा होगा। अब मैं ही भगवान हूँ। तभी दरबार के बड़े दरवाजे धड़ाम से खुलते हैं। आंधी के झोंके के साथ महाराज विक्रम, राजकुमार आदित्य और अनुराधा दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके पीछे हरिप्रसाद भी हैं। तुम सब जिंदा कैसे हो? तुम श्राप से मुक्त कैसे हुए और तुम मटके से आजाद कैसे हुए? तेरा पाप का घड़ा फूट चुका है दुष्ट मंत्री। मेरे सिंहासन से नीचे उतर गद्दार। सैनिकों, पकड़ लो इन्हें। ये बहुरूपीय है। असली राजा तो मर चुका है। मार डालो इन्हें। अनुराधा वह जादुई मुकुट अपने दोनों हाथों में उठाती है और उसे मंत्री की तरफ करती है। हे पवित्र मुकुट, इस सिंहासन की मर्यादा को कलंकित करने वाले इस पापी का अंत करो। अचानक मुकुट के रत्नों से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगती हैं। वो किरणें सीधे जाकर मंत्री से टकराती हैं। किरणों की शक्ति इतनी तेज है कि मंत्री का शरीर जलने लगता है। एक तेज धमाका होता है। मंत्री का शरीर वहीं के वहीं जलकर भस्म हो जाता है। जहां वह खड़ा था, वहां सिर्फ काले धुएं का एक ढेर रह जाता है। तुमने आज साबित कर दिया कि असली शक्ति मुकुट में नहीं, उसे धारण करने वाले के चरित्र में होती है। अनुराधा और राजकुमार का विवाह हो जाता है। अनुराधा अपने पिता को राजमहल में ले आई और राजकुमार के साथ सुखी जीवन जीने लगी।